हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर के बारे में बात करेंगे जो कि है ईएमआरएस डिले इन टीयर टू। ठीक है, टीयर टू के जो रिज़ल्ट ईएमआरएस को डिक्लेयर करना था वो इन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। अभी तक जब तक इन्होंने रिज़ल्ट ना डिक्लेयर किया तो वो डीवी का प्रोसेस कब होगा और जो फाइनल जो आगे की चीज़ें जो होती हैं वो आगे के प्रोसीजर कब लेंगे। ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट या जो भी चीज़ें हैं वो कब कंप्लीट होगी। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि लेट मार्च 22 से 25 मार्च में ये एग्ज़ाम करवा लिया गया था ईएमआरएस का टीयर टू। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसमें ये भी मालूम है कि इस बार पैटर्न जो है चेंज हुआ था। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखने को मिला था पैटर्न में। ठीक है, तो अभी आंसर की भी नहीं आई है। ठीक है, आंसर की भी का कोई अपडेट नहीं है और जो रिज़ल्ट है उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। तो रिज़ल्ट जो एक्सपेक्टेड था कि वो अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाए। ज़्यादा चांसेस अप्रैल लास्ट में देखने को था, लेकिन अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई। तो ये जो डिले है इसका कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और लैक ऑफ कंफर्म रिलीज़ डेट है ना, जो भी डेट है उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, ना ही वेबसाइट पे कोई वो पीडीएफ डाल रहे हैं, ना कोई लिंक दे रहे हैं जिसके बारे में ये आइडिया लग सके कि वो किस डेट को टीयर टू का रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे। ठीक है, और फर्दर जो नोटिस है, जो भी पोस्ट हैं उनके जो आगे के कार्यक्रम हैं जैसे कि टाइपिंग है ना, और जो इंटरव्यू वगैरह है वो सब कब शेड्यूल करेंगे इसके बारे में कोई अपडेट वहाँ पे नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि लॉन्ग साइलेंस फाइनल रिजल्ट को लेके है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना चाहिए इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है। और इसमें क्या है कि बच्चे जो है काफ़ी परेशान हैं, करियर में फंसे हुए हैं कि वो अगला क्या करे, है ना। जैसे कि केवीएस और एनवीएस वाला भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा, आप इसके लिए भी वेट ही कर रहे होंगे कि आपने क्या आपका जो रिज़ल्ट है वो कब पब्लिश होगा और क्या कब आपको नोटिस देखने को मिलेगी उनकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो एक ये एक है, और फिर अगला जो कौन सा फॉर्म आपको अप्लाई करना है क्या नहीं करना है इन सब के बारे में भी आपको प्रॉब्लम हो रही होंगी। ठीक है, बाकी जो कम्युनिकेशन गैप है वो नेस्ट की तरफ से कम्युनिकेशन गैप देखने को मिल रहा है कि इतना समय बीतने के बाद भी वो एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि वो आंसर की रिलीज़ करेंगे डायरेक्टली या सीधा डायरेक्ट वो रिज़ल्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ये होना चाहिए कि अगर आप डिमांड आप उठाएं फॉर अ रिक्रूटमेंट कैलेंडर, एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर को लेके अगर आप डिमांड उठाएं तो आपका मैटर जो है सॉल्व हो सकता है, जिसमें आपको एक प्रॉपर टीयर वन का शेड्यूल और टीयर वन के रिज़ल्ट और आंसर की का शेड्यूल होना चाहिए, और टीयर टू का जो है शेड्यूल की पेपर कब होगा और उसकी आंसर की कब आएगी और उसका रिज़ल्ट कब पब्लिश किया जाएगा। इन सब के बारे में अगर प्रॉपरली एक शेड्यूल बनाया जाए, है ना, एक शेड्यूल के तहत किया जाए, एक कैलेंडर के तहत किया जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। ठीक है, और जब हमारे नेस्ट को कॉल किया जाता है तो उनके हेल्प डेस्क से कोई रिस्पांस नहीं आता है कि वो टीयर टू का रिज़ल्ट या आंसर की वो कब पब्लिश करेंगे। क्या वो डायरेक्टली क्या वो डायरेक्टली रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे या वो आंसर की पब्लिश करेंगे, पहले ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि पहले आंसर की आए जिससे कि आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकें और उस पर, है ना, उस पर जो भी आपके करेक्शंस हो वो परफॉर्म हो सकें, या डायरेक्टली आप रिज़ल्ट चाहते हैं जिसमें आपके पास कोई स्कोप नहीं बचेगा कि आप जो है उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकेंगे। ठीक है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और आप ये भी लिख के बताइए कि आप किस किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है। ठीक है, कि आप किस पोस्ट के लिए रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, आप हॉस्टल वार्डन के लिए वेट कर रहे हैं या लैब अटेंडेंट के लिए वेट कर रहे हैं या जेएसए या एमटीएस, है ना, या वेरियस अदर पीजीटी टीजीटी, जिस पोस्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए, और अभी ये देखिए कि 7 वीक्स हो गया, कोई अपडेट नहीं आया कि 7 वीक्स हो गए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, लेकिन देर इज़ नो अपडेट ऑन वेदर दे आर गोइंग टू रिलीज़ द आंसर की और डायरेक्टली द रिज़ल्ट। अब आप लोग क्या चाहते हैं, डायरेक्टली आंसर की चाहते हैं या रिज़ल्ट चाहते हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अपना पोस्ट नेम भी कमेंट करके बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए वेट कर रहे हैं इतने समय से। ठीक है, और जो भी आपको डाउट है, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उस हिसाब से नेक्स्ट को मेल और ईमेल किया जाएगा और उनको कॉल किया जाएगा कि विद इन टाइम फ्रेम में वो अपना जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें और जल्दी कोई नोटिस वो रिलीज़ करें।
ठीक है, तो जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।